हेलो दोस्तों, बीपीएससी मस्ती एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूं दोस्तों वैदिक काल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन। उससे पहले आप सभी दोस्तों को मैं एक मोटिवेशनल, आपके अंदर उत्साह, आपके अंदर शक्ति भर दे वो बातें जो आपको पढ़ने का ललाहित कर दे दोस्तों, इसी को हम आपको आज पहले कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए। खुदा से मत कहिए, खुदा से मत कहिए तेरी मुश्किल बड़ी है, तेरी मुश्किल बड़ी है, बल्कि मुश्किलों से जाकर कह दीजिए कि तेरा हौसला बड़ा है, तेरा हौसला बड़ा है। दोस्तों, खुदा से मत कहिए कि तेरी मुश्किल बड़ी है, बल्कि मुश्किलों से जाकर कह दीजिए कि तेरा हौसला बड़ा है। दोस्तों, तेरा हौसला बड़ा है। जिस प्रकार इसके सर सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए दोस्तों, और ऑल कर दीजिए। ठीक है, ऑल कर दीजिएगा ताकि जो भी यहाँ से नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास चलेगा दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। वैदिक काल के बारे में हम लोग को पढ़ना है, इसके वैदिक काल के बारे में देख रहे हैं, है ना। तो वैदिक काल के बारे में हम लोग को पढ़ना है दोस्तों। वैदिक शब्द वेद से बना, किससे बना है दोस्तों? याद रखिए, वेद से बना। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। याद रखिए, भारत में सैधम संस्कृति पश्चात नवीनतम सभ्यता का विकास हुआ, उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से। सैंधव संस्कृति के बाद जो विकास हुआ, याद रखिएगा, उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। कौन सभ्यता? वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। आर्य शब्द भाषा सूचक है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य का क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। इस बात को समझिएगा दोस्तों। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। आर्यों के इतिहास किससे ज्ञात होता है? वेदों से। समानतः वैदिक साहित्य की रचना श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्य का मूल निवास स्थान, लेकिन मतभेद प्रमुख इतिहासकारों ने इसका अलग अलग विचार व्यक्त किया है। अब कहाँ कहाँ है उसके बारे में हम लोग चलेंगे, देखेंगे। कश्मीर जो हिमालय के क्षेत्र, तो विद्वान कहे थे दोस्तों, एल डी कल्ला ने कहे थे कि आर्य लोग यहाँ के निवास स्थान के हैं। पंडित गंगानाथ कहे थे कि नहीं, आर्य यहाँ नहीं आए हैं, भारतीय देश में आए हैं। कौन देश में? भारतीय देश में आए हैं। लेकिन डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने कहा था नहीं, यहाँ आंध्र प्रदेश में आए ये सब। लेकिन डी एस त्रिवेदी ने कहा था कि देवका प्रदेश मुल्तान जो पड़ता है वहाँ पे आर्य आए हैं। भिन्न भिन्न वैज्ञानिक ने भिन्न भिन्न मत दिया था, जिससे गॉर्डन चाइल्ड ने दिया था दक्षिणी रूस के अंतर्गत में। मैक्स मुलर कहा था कि नहीं, मध्य एशिया में आया था। पंडित बाल गंगाधर तिलक कहते उत्तरी ध्रुव पर आया था। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते कि नहीं, तिब्बत में आया था। कहाँ आया था? तिब्बत में आया था दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते तिब्बत में। हट एवं पेनका कहते जर्मनी में, और गाइल्स कहते क्या कहते? हंगरी में आया। हट एवं पेनका कहते कि नहीं, और जो लोग जर्मनी में आया है, लेकिन गाइल्स कहा था हट हटो, हंगरी में आया कि। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों कि कौन सा विद्वान कहाँ क्षेत्र में कहा है, याद रखिएगा। फिर आते हैं वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया, याद रखिएगा। वैदिक काल दो भागों में बट गया। एक होता है ऋग्वैदिक, या उसको पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल उसी को कहा जाता है। 1500 ईस्वी के 1000 ईस्वी के आसपास में, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व आसपास में ऋग्वैदिक काल का अवधि। पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी के आसपास में होता है। उत्तर वैदिक काल का पूछता है बार बार को, 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी के आसपास में।
ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। किससे? ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं, पूछता है बार बार ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख किया गया तो नहीं, याद रखिएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल आइए ना, वहाँ पे मिलता है आपको लोहे का उल्लेख। उत्तर वैदिक काल में क्या है, मिलता है। ऋग्वेद के नदी 21 नदियों का वर्णन है। ऋग्वेद में कितना नदी वर्णन है? 21 नदी वर्णन है। सबसे पश्चिम में कुंभा और सबसे पूर्व में गंगा। पश्चिम में कुंभा और पूर्व में गंगा का वर्णन है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां कुंभा, कुबा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख किया गया है। अफगानिस्तान के 4 नदी कुंभा, गोमती, सुवास्तु का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सप्त सैन्य प्रदेश 7 नदियों का भी उल्लेख किया गया है। सप्त सैन्य प्रदेश 7 नदियों का भी उल्लेख किया गया है। सरस्वती, विपाशा, पुरुषनी, वितस्ता, सिंधु, शतुर्दी, अस्किनी, ये सब नदियों का सप्त सैन्य प्रदेश का जो नदी है, कौन कौन? याद रखिएगा, विपाशा, पुरुषनी, वितस्ता, सिंधु, शतुर्दी, अस्किनी, सप्त सैन्य प्रदेश का नदी है। ऋग्वेद में यमुना को 3 बार जिक्र किया गया। देखिए यमुना के अक्षर का है? 3 अक्षर का, तो याद रखना होगा 3 अक्षर का जिक्र किया गया। और गंगा को 1 बार किया गया। गंगा एक ही शब्द से बना दोस्तों, गंगा यानी दोस्त एक ही शब्द को बार बार प्रयोग किया, लेकिन एक ही शब्द वाला बनना है ना, इसलिए 1 बार प्रयोग किया गया। इसमें कश्मीर की एक नदी है मरुबद्धा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार बार उल्लेख किया गया। सिंधु नदी को क्या किया गया? बार बार किया गया, जबकि ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी था। ऋग्वैदिक काल का सबसे पवित्र नदी कौन था? सरस्वती नदी है ना, जिसे मतमा या देवी तम्मा या नदी तम्मा कहा गया। माते तम्मा, देवी तम्मा, नदी तम्मा प्रमुख कहा गया दोस्तों। सिंधु नदी उसको आर्थिक महत्व के कारण नहीं कहा गया। सिंधु नदी को आर्थिक यानी सिंधु नदी को आर्थिक महत्व के कारण उसको हिरनैनी कहा गया। हिरनैनी, याद रखिएगा दोस्तों, हिरनैनी। पूछेगा किस नदी? इसके गिरने की जगह प्रावत अथवा अरब सागर बताए गए। हिरनैनी नदी कहाँ गिरता है? अरब सागर में। गंगा यमुना के द्वाब उसके सीमावर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्म ऋषि कहा। जो गंगा यमुना के जो द्वाब क्षेत्र है उसको आर्यों ने क्या कहा था? ब्रह्म ऋषि देश कहा था। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच नाम रखा मध्य प्रदेश। विंध्याचल एक इधर और विंध्याचल एक प्रकार हुआ, और हिमालय दोनों के जो बीच का जो क्षेत्र है उसको आर्यों ने क्या रखा था? मध्य प्रदेश, मध्य देश। कालांतर आर्यों को संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यभट्ट कहला। 1400 ईस्वी आसपास में बोगजोकोई एशिया माइनर अभिलेख ऋग्वैदिक काल में देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र है ना तथा नास्तल का उल्लेख मिलता है। कौन सा? बोगजाई में। अब आते दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल की नदियां जो है उसका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या है। जैसे अस्किनी को चेनाब कहा गया, विपाशा को व्यास कहा गया, पुरुषनी को राबी कहा गया, वितस्ता को झेलम कहा गया, कुबा को काबुल कहा गया, कुब्र को कुरम कहा गया, गोमती को है ना, इस बात को याद रखना है दोस्तों, गोमती को गोमल कहा गया। क्या कहा गया? गोमती को गोमल कहा गया। सुवास्तु को स्वास्थ्य कहा गया, सदानेरा को गंडक कहा गया, सुदास्ती को सतलज कहा गया, दुसास्ती को घग्घर कहा गया दोस्तों। वैदिक साहित्य में श्रुति भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पूछेगा श्रुति किसको कहा जाता है, तो वैदिक साहित्य को कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेदों को सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदेत्री या त्रयी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के कितने भाग? 4 भाग होते हैं। प्रत्येक वेद के कितना भाग होता है दोस्तों? याद रखिएगा, 4 भाग होता है। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, याद रखिएगा। प्रत्येक वेद के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है दोस्तों, 10 28 सूक्त है और 10,552 ऋचाएं हैं।
10,017 स्तूप है, साकल है तथा 11 सूक्त बल्खनीय है। ऋग्वेद के दूसरे 7 मंडल सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं। पूछता है बार बार, ऋग्वेद के कौन से मंडल को सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है? दूसरे 7 मंडल को माना जाता है। कितना मंडल है देखेंगे, 10 मंडल जो है। रचयिता कौन कौन है? प्रथम मंडल को मछुदंदा मेघातिथि की रचयिता है। द्वितीय मंडल को गुप्त संवद है, तृतीय मंडल को विश्वामित्र है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। चतुर्थ मंडल को वामदेव है, पंचम मंडल को अत्रि है, छठा मंडल को भारद्वाज है, सप्तम मंडल को वशिष्ठ है, याद रखिएगा। सप्तम मंडल को कौन है? वशिष्ठ है। अष्टम मंडल को कण्व अंग्रीष है, ये भी याद रखिएगा। नवम मंडल को सोम देवता व ऋषि है दोस्तों। और 10वें मंडल को बिम्दा, इंद्र, सची और अन्य। बिम्दा, 10, सचिला और इंद्र हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखेगा। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है? गायत्री मंत्र 3 अक्षर का है, तो तीसरे मंडल में याद रखेगा। इसमें रचनाकर विश्वामित्र, इसका रचनाकर कौन है? विश्वामित्र। यह सविता सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित करता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 114 सूक्तों का सोम को समर्पित करता है। पुराण में हम 3 वर्ण का उल्लेख पाते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। यही 3 वर्ण का सबसे पहले उल्लेख मिलता है दोस्तों। क्षुद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्षुद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के, लेकिन सबसे पहले 3 ही वर्ण का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित होता था। क्या होता था? पुरोहित। ऐत्रेय तथा कौशिकी के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन? ऐत्रेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ। पंतजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं थे। ऋग्वेद की कितना शाखाएं था? 21। ऐत्रेय ब्राह्मण में सुनु से आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में कर्मकांड वर्णित है। यजुर्वेद में किसका वर्णित है? कर्मकांड वर्णित है। पूछता है बार बार, कर्मकांड किसमें? यह वेद गद्य एवं पद वाला दोनों है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित अर्धवीव कहा जाता है। कुछ कहा जाता है? अर्धवीव कहा जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं दोस्तों, कृष्ण यजुर्वेद और पद दोनों है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है। शुक्ल यजुर्वेद क्या है? पद में है। याद रखिएगा, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कण्व तथा माध्यान्ह है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वाजसनेय का भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को कौन कहता है? वाजसनेय कहा जाता था, क्योंकि वाजसनेय के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्ट थे। कौन थे? दृष्ट थे। कृष्ण यजुर्वेद के मुख्य शाखाएं थे तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी, कपिठल। कौन कौन? तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी तथा कपिठल थे। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें कहा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें पुनर्जन्म के सिद्धांत, पूर्वी उर्वंश व्याख्या का वर्णन है। शाम का अर्थ होता है संगीत या गान। शाम का अर्थ होता है, क्या होता है? संगीत या गान। शाम वेद में यागों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों को संग्रह किया जाता है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसको उद्गाता कहा था। मंत्रों को गाता उसको क्या था? उद्गाता। यहाँ से क्वेश्चन भी मिलेगा। सामवेद में कुल 1875 ऋचा है। सामवेद में कितना? 1875 ऋचा है, जिसमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर सभी शिव ऋग्वेद से उपलब्ध है। याद रखिएगा, 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में उपलब्ध है।
अथर्ववेद में 20 कांड, 731 सूक्त और 5,987 मंत्र है। इसमें 1200 मंत्र का ऋग्वेद के है। ऋग्वेद में कितने मंत्र है? 1200 मंत्र है दोस्तों, याद रखिएगा। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। जो अथर्ववेद होता था उसके मंत्र का जो उच्चारण करता था उसको ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा जाता था। इसमें सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अथर्ववेद में क्या कहा गया? सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। समान मनुष्य की विचार, विश्वास और अंधविश्वास का विवरण मिलता है अथर्ववेद में दोस्तों। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध है, पिपलाद तथा शौनक। पूछेगा अथर्ववेद के कितनी शाखा? 2 गो, पिपलाद और शौनक। याज्ञवल्क्य गर्ग प्रसिद्ध संवाद उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में। पूछता है याज्ञवल्क्य गर्ग का प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। कौन सा उपनिषद में? बृहदारण्यक उपनिषद, याद रखिए। तो यह आपको पार्ट 1 हुआ, पार्ट वैदिक काल का पार्ट 1 हुआ दोस्तों। पार्ट 2 हम जल्द लाएंगे दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। पार्ट 1 हो चुका है दोस्तों वैदिक काल का। पार्ट 2 बहुत सारे अभी भी बच रहा, उसको हम दोबारा पार्ट 2 में लाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जल्द हम लाने वाले हैं पार्ट 2, और पार्ट 2 का इसमें पार्ट 1 का जो है, इसमें पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया जाएगा दोस्तों। तो आप, है ना, बने रहना है चैनल पर दोस्तों, बार बार देखना है, रिवाइज करना है, सब कुछ लाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।